बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। अब हम बात करने वाले हैं, पंडित जी हमारे साथ लगातार मौजूद है, रामनवमी पर राशि के अनुसार श्री राम की पूजा अर्चना कैसे करनी है। इससे पहले हमने जाना कि किस तरीके से राम की पूजा आपको करनी है, देवी माता की पूजा आपको करनी है, विधि विधान उनके क्या थे, लेकिन अब राशि के अनुसार से जान लेते हैं। शुरू करते हैं मेष राशि के साथ, पंडित जी। बिल्कुल, जैसा कि अर्पिता आपको पहले बताया कि भगवान राम की पूजा दोपहर में ही होगी जी। आप उसमें समय में बदलाव मत करिएगा। मध्य दोपहर में भगवान राम की पूजा करिएगा और 11 बजे से 12:30 बजे का या 11:30 से 12:30 के बीच का समय सबसे उत्तम समय होगा भगवान राम की पूजा करने का। अब आप अपनी राशि के अनुसार अगर भगवान राम की पूजा करेंगे तो जो आपकी समस्या इस समय चल रही है या जीवन में जिस समस्या से परेशान हैं वो समस्या आपकी स्वतः ही अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि मेष राशि के लोग भगवान राम की पूजा कैसे करेंगे। आप भगवान राम को पीले फूल अर्पित करिएगा। पीले रंग के फूल भगवान राम को चढ़ाइएगा। गेंदे के फूल हों, गुलाब के हों, पीले फूल हों तो बहुत अच्छा है। और इसके बाद राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिएगा। देखिए, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ज्यादातर मेष राशि वाले इस समय अपनी स्वास्थ्य की समस्याओं से दुखी हैं। आपका स्वास्थ्य बेहतर हो, भगवान राम आपकी रक्षा करें, भगवान राम की आपको कृपा मिले, इसके लिए आप 1 बार या 3 बार राम रक्षा स्तोत्र पढ़िएगा। अगर आप संस्कृत में नहीं पढ़ पाते तो आप हिंदी अर्थ भी राम रक्षा स्तोत्र का पढ़ सकते हैं, उससे भी आपको लाभ जरूर होगा। लेकिन जैसा पहले बताया, ये पूजा मध्य दोपहर में की जाएगी तो इसके परिणाम ज्यादा शुभ होंगे। बिल्कुल, यानी मेष राशि के लिए पंडित जी ने बताया कि किस समय और किस तरीके से आपको पूजा अर्चना करनी है ताकि आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहे और आपकी मनोकामना भी पूरी हो। अब बात वृष राशि की कर लेते हैं। पंडित जी, वृष राशि के जो लोग हैं उनको कैसे पूजा अर्चना करनी चाहिए? जी, वृषभ राशि दूसरे नंबर की राशि है और अगर वृषभ राशि की बात करें तो आपको भगवान राम की आरती करनी है। आरती कब होती है? आरती होती है पूजा के अंत में, यानी भगवान राम की आप जो भी पूजा कर रहे हैं सबसे अंत में उनकी आरती करेंगे, लेकिन आप आरती करेंगे घी के दीपक से। आरती 2 तरीके से होती है, एक होती है कपूर से और एक होती है घी से। कपूर की आरती के बाद आप आगे पूजा नहीं बढ़ा सकते, लेकिन अगर आप घी से भगवान राम की आरती करते हैं तो बहुत सुंदर होगा। साथ ही साथ भगवान राम का एक बड़ा सिद्ध मंत्र है, मंत्र देखिए स्क्रीन पर, मंत्र है ह्रीं राम ह्रीं, ह्रीं राम ह्रीं। इस मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। वृषभ राशि वाले इस समय मानसिक रूप से थोड़ी मुश्किलों से गुजर रहे हैं या उनको मन को लेकर के दिक्कतें बहुत हैं, तो अगर वो भगवान राम के ह्रीं राम ह्रीं इस मंत्र का जप करें और घी के दीपक से भगवान राम की आरती करें तो उनके लिए बहुत शुभ रहेगा। यानी इस राशि के जो लोग हैं वो थोड़े मानसिक रूप से अभी अपने आप को बहुत खुश महसूस नहीं कर रहे हैं और इसके लिए आप इस तरीके से पूजा करें, निश्चित तौर पर आपको लाभ होगा। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि के लिए। मिथुन राशि के लिए पंडित जी किस तरीके से उन्हें पूजा अर्चना करनी चाहिए और वो इस समय क्या उनको किस तरीके की दिक्कत आप देख रहे हैं, क्या हो रही है उन्हें? जी देखिए, मिथुन राशि वालों को भगवान राम की कपूर से आरती करनी है और रामचरितमानस का पाठ करना है। तो मैं ये कहूंगा कि पहले आप रामचरितमानस के बाल कांड का पाठ कर लीजिएगा, बहुत आसानी से हो जाएगा आधे घंटे में। तो आप रामचरितमानस का बाल कांड का पहले आप पाठ कर लें, उसके बाद भगवान राम की कपूर से आरती कर लें। फर्क है, देखिए, दीपक से आरती, दीपक की आरती 1 दीपक से भी हो सकती है, 5 दीपक से भी हो सकती है, लेकिन कपूर से जब आरती होगी तो लौ एक ही होगी, उसमें कई लौ नहीं हो सकती। तो आप पहले रामचरितमानस के बाल कांड का पाठ कर लीजिएगा और उसके बाद आप कपूर से आरती कर लीजिएगा, बहुत सुंदर होगा। मिथुन राशि वालों पर इस समय शनि की ढैया उतर रही है, इसलिए मिथुन राशि वाले सेहत को लेकर परेशान हैं और उनका पैसा बहुत फंसा हुआ है, पैसे का फ्लो बहुत अच्छा नहीं है। तो अगर मिथुन राशि वाले ये छोटा सा उपाय रामनवमी के पावन अवसर पर करते हैं तो उनकी बाधा निश्चित रूप से दूर हो जाएगी।
यानी इस तरीके से अगर पूजा अर्चना आप करते हैं तो जो बाधा आप अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं निश्चित तौर पर उसका हल आपको जरूर मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं, बात कर्क राशि की करते हैं। पंडित जी, कर्क राशि वालों को किस तरीके से करनी चाहिए पूजा अर्चना? बिल्कुल, देखिए भगवान राम की राशि भी कर्क थी, उनका लग्न भी कर्क था। कर्क राशि और भगवान राम का जुड़ाव तो बहुत ही ज्यादा है और भगवान राम की विशेष कृपा इनको जल्दी मिल भी जाती है। खैर, कर्क राशि के लोग भगवान राम को पीले फूल और पीली मिठाई अर्पित करेंगे और श्री राम जी की स्तुति पढ़ेंगे। स्तुति के बारे में आपको बताया था, श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भव भय दारुणम, ये स्तुति आपको भगवान राम की करनी है। पीली चीजें भगवान राम को अर्पित करके भगवान राम की स्तुति करिए, आपको गजब का फायदा होगा। कर्क राशि वाले इमोशनल प्रॉब्लम से, भावनात्मक समस्याओं से और पारिवारिक समस्याओं से गुजर रहे हैं। इससे आपको तुरंत छुटकारा मिलेगा अगर आप रामनवमी पर मध्य दोपहर में भगवान राम की पूजा करते हैं, तो भगवान राम की स्तुति करते हैं और भगवान राम की पीली चीजों से प्रार्थना करते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी ये बाधाएं दूर हो जाएंगी। और एक बात फिर से पंडित जी की कही बात मैं दोहराना चाहूंगी कि राम की जो पूजा आपको करनी है वो दोपहर में ही आपको करनी है। शाम को आपको पूजा करेंगे तो वो लाभ नहीं मिलेगा, दोपहर में ही आपको ये पूजा करनी है, जिसके विधि विधान राशि के हिसाब से पंडित जी इस वक्त हमें बता रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, सिंह राशि की बात करते हैं। पंडित जी, सिंह राशि वालों के लिए क्या, वो कैसे करें पूजा अर्चना? बिल्कुल, देखिए सिंह राशि वालों की इस समय की मुश्किल ये है कि उनके जीवन में बड़े सारे परिवर्तन हो रहे हैं और वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि कौन सा परिवर्तन अच्छा है, कौन सा परिवर्तन बुरा है। अनिर्णय की स्थिति में है सिंह वाले। तो चलिए, आपके डिसीजंस को सही करने में भगवान राम आपकी सहायता करेंगे। भगवान राम को सुगंध अर्पित करेंगे, गुलाब की सुगंध नहीं, चंदन की सुगंध। भगवान राम, भगवान कृष्ण, नारायण, भगवान विष्णु, इन लोगों की पूजा में इन्हें चंदन की सुगंध अर्पित की जाती है। तो रुई में लगा करके चंदन का इत्र डायरेक्ट आप नहीं चढ़ा सकते, रुई में लगा करके चंदन का इत्र भगवान राम को आपको समर्पित करना है और इसके बाद आपको उनका बेसिक मंत्र, मूल मंत्र पढ़ना है, ओम राम रामाय नमः। ओम राम रामाय नमः, इस मंत्र का आप अधिक से अधिक जप करिएगा, आपकी अनिर्णय की स्थिति बेहतर हो जाएगी। आप सही निर्णय सही समय पर सही तरीके से ले पाएंगे और जिन परिवर्तनों को लेकर के आप परेशान हैं, वो परिवर्तन, वो बाधाएं आपकी निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। तो आपको चंदन का इत्र भगवान राम को अर्पित करना है और ओम राम रामाय नमः का जप करना है। यानी इस तरीके से अगर आप जप करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, वो भी दोपहर में, तो ये आपके लिए जरूर फलदायक होगा। अब आगे बढ़ते हैं, बात कन्या राशि की कर लेते हैं। पंडित जी, कन्या राशि वालों को किस तरीके से पूजा अर्चना करनी चाहिए जिससे उनको और लाभ मिले? बिल्कुल, देखिए कन्या वालों के लिए इस समय की पूजा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कन्या वाले फाइनेंशियली भी परेशान हैं और सेहत को लेके भी परेशान हैं। तो कन्या वाले भगवान राम को सफेद फूल अर्पित करेंगे, श्वेत पुष्प, सफेद फूल आप अर्पित करें, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और भगवान राम का एक मंत्र है, स्क्रीन पर देखिए, मंत्र है ओम ह्रांग ह्रीं रांग रामाय नमः। ओम ह्रांग ह्रीं रांग रामाय नमः, इस मंत्र का आप जप करेंगे, कन्या वालों की आर्थिक मुश्किल ठीक होगी, उनका स्वास्थ्य बेहतर होगा, संतान पक्ष को लेकर के जो आपके मन में चिंताएं हैं, जो आपके मन की दुविधाएं हैं, वो निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। यानी सही वक्त का आपको ख्याल रखना है, सही विधि का आपको ख्याल रखना है और पूरे मन के साथ पूजा अर्चना करनी है, आपको जरूर लाभ होगा। बात अब तुला राशि की। पंडित जी, तुला राशि वालों के लिए किस तरीके से उनके नियम होने चाहिए, पूजा अर्चना करनी चाहिए कि उनको फल ज्यादा अच्छा मिले? तुला वालों की अर्पिता ढैया शनि की उतर रही है, थोड़ी सी मुश्किल इस समय ज्यादा है, मेंटल प्रेशर बहुत है और थोड़ा सा रास्ता इनको जीवन का बंद दिखाई दे रहा है। तो चिंता मत करिए, आप राम नवमी के दिन दोपहर में भगवान राम की पूजा करिएगा। भगवान राम को तुलसी दल, यानी तुलसी के 2 पत्ते को तुलसी दल कहते हैं, तुलसी के 2 पत्ते भगवान राम को समर्पित करिएगा
और भगवान राम का एक बड़ा अचूक मंत्र है, ये राजा राम का मंत्र है, ओम रामचंद्राय नमः, ओम रामचंद्राय नमः। इस मंत्र का आपको जप करना है ज्यादा से ज्यादा। ओम रामचंद्राय नमः, इस मंत्र का आप अधिक से अधिक जप करेंगे, भगवान राम को तुलसी दल अर्पित करेंगे और प्रार्थना करेंगे तो जीवन में जो भी प्रेशर है, सेहत की समस्या है, जीवन में एकदम से बड़ी रुकावट आ गई है, करियर में आपको दिक्कतें महसूस हो रही हैं, ऐसी तमाम समस्याएं आपकी धीरे धीरे समाप्त होनी शुरू हो जाएंगी। अब वृश्चिक राशि पर भी बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि के लिए पंडित जी क्या कहेंगे आप, किस तरीके से करनी चाहिए पूजा अर्चना? देखो अर्पिता, वृश्चिक राशि की एक समस्या बड़ी कॉमन होती है, वो इमोशनली थोड़े वीक होते हैं, भावनात्मक रूप से दिखाई तो बड़े मजबूत देते हैं, लेकिन इंटरनली इमोशनली उनके अंदर थोड़ी दिक्कतें रहती हैं, क्योंकि चंद्रमा यहाँ बड़ा कमजोर होता है। और वृश्चिक वाले बड़े अच्छे साधक होते हैं, बड़े अच्छे तपस्वी भी होते हैं। अब वृश्चिक वालों की अगर हम बात करें तो मैं ये कहूंगा कि वृश्चिक वाले भगवान राम को सफेद मिठाई या खीर अर्पित करेंगे और आपको केवल राम जी का नाम जपना है। राम 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 नाम का आप जितना ज्यादा जप करेंगे आपके लिए उतना ही ज्यादा शुभ होगा, उतना ही ज्यादा मंगलकारी होगा। ठीक है पंडित जी, धनु राशि के लिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं। धनु राशि वालों को किस तरीके से पूजा अर्चना करनी चाहिए? शनि की 7.5 उतर रही है, मुश्किल बहुत है धनु वालों की, तो धनु वाले भगवान राम को लाल फूल अर्पित करें और साथ ही साथ ओम राम रामाय नमः, ओम राम रामाय नमः इस मंत्र का जप करें, इनके लिए बहुत शुभ होगा। उतरती हुई 7.5 के प्रकोप से इनको निश्चित रूप से छुटकारा मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं, मकर राशि की भी बात कर लेते हैं पंडित जी। मकर राशि, मकर राशि वालों को भगवान राम को तुलसी दल अर्पित करना है। 2 पत्ते तुलसी के आप भगवान राम को अर्पित करेंगे, साथ ही साथ श्री रामचरितमानस के बाल कांड का आप पाठ करेंगे, आपके लिए बहुत शुभ होगा, आपकी मुश्किलें बहुत आसानी से हल हो जाएंगी। तो मन से पूजा अर्चना करने से आपके राह में जो भी मुश्किलें आ रही हैं वो जल्द से जल्द दूर हो, यही कामना हमारी है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। कुंभ राशि के लिए पंडित जी क्या कहेंगे आप, किस तरीके से उन्हें करनी चाहिए पूजा अर्चना? कुंभ राशि वाले भगवान राम को सफेद मिठाई या खीर अर्पित करेंगे और भगवान राम की स्तुति करेंगे। जैसा कि अर्पिता जी ने भी कई बार कहा और मैंने भी आपको कई बार बताया कि पूजा दोपहर के समय ही करिएगा, तो सफेद मिठाई या खीर अर्पित करेंगे कुंभ वाले और भगवान राम की स्तुति करेंगे, आपके जीवन में चल रही बाधाएं निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। जी, मीन राशि वाले क्या करें पंडित जी, उनको किस तरीके से पूजा अर्चना करनी चाहिए कि जो लाभ उनको मिल रहा है वो और अच्छा लाभ मिले सही तरीके से विधि विधान से पूजा करने पर? मीन राशि वालों की अर्पिता जी 7.5 शुरू होने वाली है, तो इसके पहले कि 7.5 आपके लिए मुश्किलें पैदा करे, आप अभी से उसका इलाज कर लीजिए। रामनवमी के दिन भगवान राम की कपूर से आरती करिएगा और ओम रामचंद्राय नमः, ओम रामचंद्राय नमः इस मंत्र का अधिक से अधिक आपको जप करना है। तो पहले आप ओम रामचंद्राय नमः का अधिक से अधिक जप कर लीजिएगा, इसके बाद श्री राम की कपूर से आरती करिएगा, आपके जीवन में चली आ रही बाधाएं दूर हो जाएंगी। तो यानी हमने कोशिश की कि राशि के हिसाब से आपको बता पाएं कि किस तरीके की विधि विधान से आपको पूजा करना है। साथ ही साथ हमने यहाँ ये भी बताया कि सही समय क्या होगा, सही तरीका क्या होगा, पंडित जी ने आपको ये भी बताया। पंडित जी, कुछ और हम चर्चा के दौरान अगर कोई बात आपको लगती है जो खास तौर पर रामनवमी के मौके पर ध्यान रखने वाली है, जिसको भूलना आपके लाभ को घटा सकता है, वो क्या हो सकता है पंडित जी? अर्पिता, बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है, वो ये है कि आप भगवान राम को जो भी अर्पित करेंगे, भोग लगाएंगे, आप मिठाई चढ़ाएंगे, खीर चढ़ाएंगे, फल चढ़ाएंगे, कुछ भी आप भोग लगाएंगे, तुलसी के पत्ते रखे बिना भोग स्वीकार नहीं होगा। यानी आप जो भी भोग भगवान राम को लगाएंगे उसमें तुलसी के 2 पत्ते रखेंगे, हलवा है, खीर है, मिठाई है, भोजन है, जो भी आप भोग लगाएंगे भगवान राम को, हर खाने की चीज में 2 पत्ते तुलसी के रख करके तब भगवान राम को समर्पित करेंगे, बिना इसके आपका भोग स्वीकार नहीं होगा।
तो पंडित जी सिर्फ ये भगवान राम के लिए है या देवी की आराधना कर रहे हैं उसमें भी कुछ खास ऐसे चीज का ध्यान रखना होगा कि बिना उसके भोग नहीं चढ़ाया जाएगा, कुछ ऐसा देवी माता के लिए भी है? देखिए, भगवान विष्णु और उनके जितने भी अवतार हैं जी और हनुमान जी, इनकी पूजा में तुलसी दल का प्रयोग निश्चित है, अनिवार्य है। लेकिन आप देवी की पूजा में तुलसी दल का प्रयोग करेंगे, पूजा निष्फल हो जाएगी। देवी की पूजा में और गणेश जी की पूजा में तुलसी के पत्तों का प्रयोग सख्त वर्जित है, ये ध्यान रखिएगा। देवी की पूजा में लौंग बड़ी महत्वपूर्ण चीज है, तो आप जो भी भोग प्रसाद देवी को अर्पित कर रहे हैं उसमें 2 लौंग, वो भी 2 ही रखी जाएगी, 2 लौंग रख करके अगर आप देवी को भोग लगाएंगे, भोग अर्पित करेंगे तो पूजा के फल आपको और भी ज्यादा शुभ मिलेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और रामनवमी के इस खास मौके पर दर्शकों तक वो सारी बातें पहुंचाने के लिए जो वो ढूंढते हैं रास्ता कि किस तरीके से पूजा करना है, अर्चना करना है और अपने आप को, अपने परिवार को और ज्यादा सुखी रखना है।